केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित 8 अन्य संगठनों पर बैन कर दिया गया है, जिससे लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथी। किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को ये एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है, तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सकती। मैं तो चुनौती देता हूं लालू यादव में कि अगर हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखलाए। यहाँ तो आपकी सरकार है और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं आरएसएस के साथ। आरएसएस से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी देशभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। और ये पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के जो आतंकवादी संगठन है उसके साथ इनके संबंध है। एक वर्ग विशेष के नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना। और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पीएफआई 5 साल के लिए बैन किया गया और इस बैन के बाद से जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए। आरएसएस को सुशील मोदी ने जवाब दिया कि अगर हिम्मत है तो बिहार में बैन करके दिखाइए, आपकी सरकार है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, राजनीति जो है इस पर हो रही है। हालांकि जो पीएफआई की गतिविधि है वो काफ़ी कई मामलों में संदिग्ध दिखी है। वही यही वजह है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस पर बैन लगाया है 5 साल के लिए। पीएफआई के साथ ही जो उनके सहयोगी अनुषांगिक जो संगठन है, करीब 7 से 8 संगठन, उस पर भी बैन लगाया गया है। बताते चले कि पीएफआई की स्थापना 2007 में की गई थी। शुरुआत में इसका जो उद्देश्य था वो था जो भी विशेष करके जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए युवा हैं उनको स्वावलंबी बनाना, उनको प्रशिक्षण देना कराटे की या जो अभी है कैसे वो आत्मनिर्भर हों। लेकिन बाद में जो है ये जो है इसका ध्येय बदल गया और ये कहीं न कहीं कट्टरपंथ को बढ़ावा देने लगा और इसमें जो राशि खर्च होने लगी, कहा गया कि इससे आतंकियों के मनोबल को यानी आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने की, और ये जो पैसे जो खर्च होते थे वो भी कहीं न कहीं गलत सोर्स से आते थे। यही वजह है कि इस संगठन के खिलाफ शुरुआत में पटना के फुलवारीशरीफ में बिहार पुलिस ने ही कार्रवाई शुरू की थी इनपुट के बाद, और उसके बाद से केंद्रीय एजेंसी ईडी और एनआईए जैसे संगठन ने काम किया। देश के कई राज्यों में छापामारी हुई और कई इस तरह के दस्तावेज मिले जो लगा कि देश की अखंडता के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि उस पर बैन लगाया गया है। लेकिन चूंकि 2024 का चुनाव को लेकर दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि हर मुद्दे पर एक दूसरे की खिलाफत हो रही है। बीजेपी ने जहां इसका स्वागत किया है और जोर शोर से प्रचार कर रही है, गिरिराज सिंह जैसे नेता ने तुरंत ही ट्वीट किया बाय बाय पीएफआई। तो इसी की प्रतिक्रिया में जो महागठबंधन, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ललन सिंह हो या दूसरे नेता हों, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई पर बैन लगाने को गलत नहीं बताया है, बल्कि ये कहा है कि इस तरह के जो भी संगठन है सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, क्योंकि जब भी आरएसएस का नाम लिया जाता है तो बीजेपी के नेता कहीं न कहीं आक्रोशित होते हैं, उनका आक्रोश बढ़ता है, क्योंकि वो उनकी मातृ संगठन है। यही वजह है कि राजनीति हो रही है। इससे ज़्यादा आरजेडी यानी लालू प्रसाद से ज़्यादा प्रतिक्रिया करी जेडीयू की तरफ से है। जेडीयू ने सिरे से पीएफआई के पर जो प्रतिबंध लगा है उसका विरोध किया है। लेकिन लालू प्रसाद आरजेडी ने विरोध नहीं किया, वो कहा कि साथ साथ में आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी और भी राजनीति होगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों हर एक मुद्दा खोजना चाहता है जिस पर एक दूसरे पर वार किया जा सके, और पीएफआई पर बैन भी एक मुद्दा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए आपका।